दोस्तों पहले तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों सावन महीना के शुभ पावन तिथि पर आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका हर मनोकामना पूरी हो। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको सावन सोमवार व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, तो कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुने ताकि आपका भी मनचाही मुराद पूरी हो। तो चलिए दोस्तों कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इसे धर्म कर्म का माह भी कहा जाता है। सावन महीने का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। 12 महीनों में से सावन का महीना विशेष पहचान रखता है। दोस्तों इस दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है व इससे कई गुना फल भी प्राप्त होता है। इस बार का सावन अपने आप में अनूठा होगा। दोस्तों हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है। दोस्तों इस महीने में ही पार्वती ने शिव की घोर तपस्या की थी और शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी माह में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में भोलेनाथ की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। दोस्तों महादेव को श्रावण मास वर्ष का सबसे प्रिय महीना लगता है, क्योंकि श्रावण मास में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार रहते हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करता है। दोस्तों भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। दोस्तों हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे वर्ष का पहला माह चैत्र होता है, जो चित्रा नक्षत्र के आधार पर पड़ा है, उसी प्रकार श्रावण महीना श्रवण नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है। चंद्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है दोस्तों, तब सावन महीना प्रारंभ होता है। सूर्य गर्म है एवं चंद्र ठंडक प्रदान करता है, इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिसके फलस्वरूप लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक व सुकून मिलता है। दोस्तों शायद यही कारण है कि शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। दोस्तों एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि क्षिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु एकत्र हुए। वहां अभिमानी वेश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्मभ्रष्ट करने चल पड़ी, किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तपबल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया। उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। वे बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया। इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो। वेश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। दोस्तों 12 महीनों में विशेष है श्रावण मास। इसमें शिव की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। दोस्तों सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं और चौथा सोमवार आने वाला है। यूं तो सावन का पूरा महीना भगवान शिव की साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इस महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का अपना विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार सावन के चौथे सोमवार को कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं दोस्तों, जिसमें पूजा से न सिर्फ आर्थिक समस्याएं दूर होंगी बल्कि बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों सावन का चौथा सोमवार 12 अगस्त को है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सावन के चौथे सोमवार को शुक्ल और ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्ल योग में पूजा से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है,
जबकि ब्रह्मा योग में पूजा से ज्ञान की सिद्धि की जाती है। दोस्तों, इसलिए इस दिन को ज्योतिषी बेहद शुभ बता रहे हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल और दूध के साथ भस्म भी अर्पित करनी चाहिए। इस दिन शुक्ल योग में रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 12 अगस्त को सावन के चौथे सोमवार की शुरुआत शुक्ल योग में होगी, जो दोपहर 2:43 तक रहेगी। दोस्तों, इसके बाद ब्रह्मा योग की शुरुआत होगी, जो पूरे दिन रहेगा। ऐसे में सावन के चौथे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के इन 3 स्वरूपों की करें पूजा। दोस्तों, मुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस विष को स्वयं ग्रहण कर लिया था। भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव नीलकंठ के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ के इस स्वरूप की पूजा विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ के नीलकंठ स्वरूप की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से शत्रु बाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त होता है। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन नीलकंठ स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और भगवान शिव के नीलकंठ रूप का स्मरण करें और नमो नीलकंठाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रहों से संबंधित हर बाधा से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में शांति व समृद्धि का आगमन होता है। शिव जी के इस स्वरूप की उपासना से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, नटराज स्वरूप भगवान शिव के एक अद्भुत और महत्वपूर्ण रूप हैं, जिन्हें नृत्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, इस रूप में भगवान शिव को सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, नटराज की मूर्ति में भगवान शिव को तांडव नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। उनके एक हाथ में अग्नि होती है, जो विनाश का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में डमरू होता है, जो सृजन और नाद ब्रह्मा का प्रतीक होता है। एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भय को दूर करने का संकेत है, और उनके एक पैर के नीचे अपस्मार नामक राक्षस होता है, जो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। उनके शरीर पर सर्प लिपटे होते हैं, जो ऊर्जा और पुनर्जन्म का प्रतीक हैं, और उनके सिर पर गंगा की धारा और चंद्रमा का मुकुट होता है। दोस्तों, भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा से रचनात्मकता और कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है, बाधाओं का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, उनकी पूजा से आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, भगवान नटराज की आराधना करने से व्यक्ति को जीवन में ऊर्जा, संतुलन और शांति प्राप्त होती है। यह शिव के एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायक रूप का प्रतिनिधित्व करता है, जो नृत्य, संगीत और कला के माध्यम से जीवन के विविध पहलुओं को उजागर करता है। दोस्तों, भगवान शिव का महामृत्युंजय स्वरूप मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान शिव का यह स्वरूप सबसे शक्तिशाली और करुणामय स्वरूपों में से एक माना जाता है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात् का जाप करते हुए भोलेनाथ की पूजा करने से दीर्घायु, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। दोस्तों, इस स्वरूप की उपासना से असाध्य रोगों से मुक्ति, भय का नाश और जीवन में शांति मिलती है। शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की आराधना से व्यक्ति को अपार शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स पर अपना राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।